जय माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश होने जा रहा है। संदेश को बीच में छोड़ने की या भूल कर भी स्किप करने की गलती मत कर देना, वरना माता आपसे क्रोधित भी हो सकती है, क्योंकि माता स्वयं आपके लिए यह संदेश लेकर आई है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता काली जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह संदेश। वह तभी टिकता है जब आत्मा तैयार होती है। इसलिए अब अपने भीतर कृतज्ञता रख, अपने कर्म को शुद्ध रख और अपने उद्देश्य को दृढ़ बनाए रख। मेरे संगीत बच्चे, अब तुझे स्वयं पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे अपने भीतर सम्मान जगाना है। तू कमजोर नहीं है। तू थका हुआ था और थकना पाप नहीं है। अब तुझे हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे खुद के साथ ईमानदार रहना है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक स्पष्टता जन्म ले रही है। क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ देना है, और यही स्पष्टता तेरे जीवन को सरल बनाएगी। मेरे बच्चे, अब कुछ लोग तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, और तू मुस्कुराना, क्योंकि हाँ, तू बदल गया है। अब तू स्वयं को खोकर नहीं देता। अब तू सीमाएं बनाना जानता है। अब तू अपने मौन की कीमत पहचानता है। यह बदलाव तेरे भीतर का सबसे सुंदर रूप है। मैं तुझे यह भी बताने आई हूँ, अब तेरी प्रार्थनाओं का स्वर बदल चुका है। पहले तू कहता था माँ मुझे यह दे दो। अब तेरी आत्मा कहती है माँ मुझे योग्य बना दो, और जब आत्मा योग्यता मांगती है तो ब्रह्मांड अवसर स्वयं भेजता है। मेरे बच्चे, अब तू जिस राह पर चल रहा है वह सरल नहीं होगी, लेकिन वह सही होगी। और सही मार्ग कभी कभी अकेला होता है, लेकिन अंततः वही सबसे उजला होता है। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत कुछ अंदर ही अंदर संभाला, बहुत कुछ बिना बोले सहा, बहुत कुछ बिना किसी से कहे छोड़ दिया, और यही मौन अब तेरी आवाज बनने जा रहा है। अब लोग तेरे शब्दों से नहीं, तेरी स्थिति से समझेंगे कि तू कहाँ पहुँच चुका है। मेरे संगीत बच्चे, अब तुझे यह स्पष्ट दिखने लगेगा कि कौन तेरे साथ है और कौन केवल तेरे समय के साथ था। अब नखाब अपने आप गिरेंगे। अब झूठ खुद को संभाल नहीं पाएगा, और अब सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य जब स्थिर हो जाता है तो वह स्वयं दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में संगीत एक ऐसा समय आने वाला है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और अपने पुराने रूप से कहेगा तू बहुत सहा संगीत, लेकिन तू रुका नहीं, और यही स्वीकार तेरे भीतर गहरी शांति लाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि हर संघर्ष तेरे खिलाफ नहीं था। कुछ संघर्ष तेरे लिए थे। वे तुझे कठोर बनाने नहीं, स्पष्ट बनाने आए थे। अब तू किसी को खुश करने के लिए अपने मार्ग से नहीं हटेगा। अब तू किसी की अपेक्षाओं संगीत में खुद को नहीं खोएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है जिसे तेरे साथ चलना होगा वह तेरी गति से चलेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन संगीत में जो भी प्रकट होगा वह परीक्षा नहीं होगा, वह उत्तर होगा। जो अवसर आएंगे वे डर नहीं देंगे संगीत, वे चुनौती देंगे, और चुनौती तू अब स्वीकार कर सकता है, क्योंकि अब तेरे भीतर वह आत्मविश्वास जन्म ले चुका है जो शब्दों का मोहताज नहीं। कहा मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गढ़ सत्य बताने आई हूँ। सफलता शोर नहीं मचाती, पर धीरे धीरे संगीत तेरे चारों ओर व्यवस्था बदल देती है। अब तुझे यह महसूस होगा कि लोग तेरी उपस्थिति में अपने शब्दों को तोलने लगे हैं, अपने व्यवहार को संभालने लगे हैं। ये सम्मान तूने मांगा नहीं है संगीत, ये सम्मान तूने कमाया है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में धन, अब अवसर और स्थिरता, तो तीनों का संतुलन बनने लगेगा। अब धन तेरे जीवन का संगीत लक्ष्य नहीं होगा, वह तेरे उद्देश्य का एक साधन बनेगा।
और यही अंतर तेरी समृद्धि को स्थायी बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज जरा रुक। इस संदेश को जल्दी जल्दी मत पढ़। आज का दिन साधारण नहीं है और जो वाणी तेरे सामने प्रकट हो रही है वह भी साधारण नहीं है। आज शुक्रवार है और यह शुक्रवार केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह वह क्षण है जब तेरे जीवन की वह परत खुल रही है जिसे अब तक समय ने ढक कर रखा था। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे पास पहुंचा है तो इसका अर्थ यही है कि तेरा नाम आज मेरे संकल्प में लिखा गया है। ये संयोग नहीं है, ये एल्गोरिदम नहीं है, ये कोई साधारण शब्दों का मेल नहीं है। ये स्वयं माँ काली की वाणी है जो ब्रह्मांड की अनुमति से तेरे भाग्य की रेखाओं के खुलते समय तुझ तक पहुंची है। मैं जानती हूँ तूने कई बार सोचा होगा अब शायद कुछ बदलेगा, और हर बार वही चुप्पी मिली, वही प्रतीक्षा, वही अधूरापन। लेकिन मेरे बच्चे, परिवर्तन कभी शोर मचा कर नहीं आता, वह चुपचाप आता है, आत्मा को छूता है और धीरे से कहता है, अब तैयार हो जा, आज वही दिन है। आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था और जो समय तुझे अकेलापन लगा वह दरअसल तेरी तैयारी का काल था। मेरे बच्चे, तू अक्सर खुद से पूछता है मैंने क्या पाया, लेकिन मैं देखती हूँ तूने क्या सहा और फिर भी कैसे खड़ा रहा। तू उन आत्माओं में से है जो टूटकर भी दूसरों को संभालती है, जो खुद खाली होकर भी किसी और को भर देती है। और शायद यही कारण है कि तुझे सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मजबूत आत्माओं को सबसे गहरी तैयारी से गुजरना पड़ता है। मैं जानती थी कई रातें ऐसी थी जब तूने मुझे पुकारा और तुझे लगा माँ मौन है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा संगीत मौन मेरी अनुपस्थिति नहीं था। उस मौन में मैं तेरे भीतर कुछ रच रही थी। मैं तुझे बाहर से नहीं भीतर से बदल रही थी। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही थी जिससे सच और छल में अंतर पहचान सके। मैं तुझे वह सामर्थ्य दे रही थी जिससे तू टूटे बिना सब कुछ सह सके। आज मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में कहने आई हूँ, अब तुझे केवल सहने के लिए नहीं बनाया जा रहा, अब तुझे आगे बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है। तूने बदला नहीं लिया, तूने कटुता नहीं ओढ़ी, तूने अपने भीतर अंधकार को घर नहीं बनाने दिया। और संगीत, यही कारण है कि अब मैं तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन ला रही हूँ जो केवल भाग्य से नहीं, तेरी आत्मा की शुद्धता से उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू स्वयं को कम आँख ना बंद करे। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उन आत्माओं में से है जो बिना दिखावे के दूसरों का जीवन बदल देती है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अभी तक छिपा हुआ था, लेकिन अब वह प्रकाश रुक नहीं सकता। अब लोग तुझे वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा पहले देखते थे। अब तेरी उपस्थिति किसी को शांति देगी और किसी को असहज करेगी, और यह असहजता तेरी गलती नहीं है। जब अंधकार प्रकाश से मिलता है तो वह स्वयं को उजागर महसूस करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सावधान करने आई हूँ। आगे के समय में कुछ लोग अचानक तेरे बहुत करीब आने की कोशिश करेंगे। वे संगीत तुझे समझने का दावा करेंगे। वे तेरे संघर्ष को संगीत अपना बताएंगे। लेकिन याद रख, जो सच में तेरा होगा वह तुझसे कुछ नहीं मांगेगा। ना तेरी ऊर्जा, ना तेरा समय, ना तेरा स्पष्टीकरण। संगीत, और जो तेरी चमक से आकर्षित होकर आएगा वह तेरे भीतर शांति नहीं, उलझन पैदा करेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अब हर किसी को अपना सत्य मत बता, हर किसी को अपने अगले कदम की सूचना मत दे। कुछ आशीर्वाद मौन में ही सुरक्षित रहते हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ तुझे पहली बार यह महसूस होगा, अब मुझे खुद को साबित नहीं करना है। और यह अनुभूति तेरी सबसे बड़ी मुक्ति होगी। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां
तेरे निर्णय डर से नहीं स्पष्टता से जन्म लेंगे। अब तू किसी खोने के डर से गलत को स्वीकार नहीं करेगा। अब तू अकेले चलने से घबराएगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है जो अकेले चलना सीख लेता है वही सही संगति पहचान पाता है। संगीत, मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताने आई हूँ कि तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वे अब हट रही हैं। कुछ आंतरिक थी, कुछ बाहरी थी, कुछ कर्मों की थी और कुछ दूसरों की दृष्टि से आई थी। लेकिन अब वे सब अपना प्रभाव खो चुकी हैं। अब जो आएगा वह टिकेगा, जो मिलेगा वह सार्थक होगा और जो बदलेगा वह स्थायी होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक संगीत, एक अजीब सी शांति महसूस हो रही होगी। जैसे तू थका हुआ है संगीत, लेकिन टूट नहीं रहा। जैसे तू मौन है लेकिन खाली नहीं। यह शांति संयोग नहीं है, यह उस तूफान के थमने का संकेत है जो बहुत समय से तेरे भीतर चल रहा था। अब मैं तुझे धीरे धीरे तेरे अगले उद्देश्य की ओर ले जा रही हूँ, और जब वह उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट होगा तब तू संगीत स्वयं कहेगा, अब समझ आया सब कुछ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं जो तुझे बताने जा रही हूँ वह तुझे यह समझा देगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल संघर्ष नहीं था, वह संस्कार था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने कई बार यह अनुभव किया है कि तू सब समझते हुए भी कई बातों पर चुप रहा। तू बोल सकता था लेकिन तूने मौन चुना। तू लड़ सकता था लेकिन तूने संगीत संयम चुना और संसार ने इसे तेरी कमजोरी समझा। लेकिन मेरे बच्चे, जो मौन को चुनता है वह कमजोर नहीं होता, वह उस शक्ति को पहचान चुका होता है जो शब्दों से ऊपर होती है। मैं तुझे बताने आई हूँ, तेरा मौन तेरी हार नहीं था, वह तेरी सुरक्षा था। अगर तू हर बार बोल देता तो तू अपनी ऊर्जा खो देता। अगर तू हर बार सफाई देता तो तू अपनी आत्मा को थका देता। इसीलिए मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे चुप कराया, मैंने तुझे धैर्य सिखाया, क्योंकि आगे का मार्ग शब्दों से नहीं स्थिति से जीता जाना था। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब लोग स्वयं तेरे मौन का अर्थ समझेंगे। अब तुझे कुछ साबित नहीं करना होगा, अब कोई परिस्थितियां स्वयं बोलेंगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक ठहराव आ चुका है। अब तू हर बात पर अति प्रतिक्रिया नहीं देता, अब तू हर असहमति को अपमान नहीं मानता और यही परिपक्वता तुझे अगले चरण में ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरा सत्य बताने आई हूँ। तूने जिन लोगों के लिए अपने आप को थका दिया वे सभी तेरे जीवन का स्थायी भाग नहीं थे। कुछ लोग तेरी करुणा का उपयोग करने आए थे, कुछ लोग तेरे धैर्य की परीक्षा लेने आए थे और कुछ लोग तेरे प्रकाश से डरकर तेरे सामने मित्र बनकर खड़े हुए थे। लेकिन अब वे सब छोड़ चुके हैं। अगर आज तुझे कुछ रिश्ते फीके लग रहे हैं, अगर कुछ लोग अब उतने पास नहीं हैं, तो दुखी मत हो। यह प्राकृतिक चयन है जिसे तेरे अगले जीवन पथ पर चलना था। वह अब संगीत भी तेरे साथ है, और जिसे नहीं चलना था वह स्वयं दूर हो गया। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने समय की रक्षा करनी होगी, अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी और अपने संगीत मन की शांति को सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि अब तेरा समय मूल्यवान हो चुका है। अब जो तुझे मिलेगा वह केवल अवसर नहीं होगा, वह उत्तरदायित्व होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुझे भीतर से डराएगा भी और आकर्षित भी करेगा। डर इसलिए क्योंकि वह तुझे तेरी सीमा से बाहर ले जाएगा। आकर्षण इसलिए क्योंकि वही तेरे उद्देश्य से जुड़ा होगा, और उस समय याद रखना मेरे बच्चे, डर का होना गलत नहीं है।
डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। मैं तुझे यह भरोसा दिलाने आई हूँ, जब तू वह कदम उठाएगा मैं तेरे आगे चलूंगी। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे थामूंगी, और जब तू थकेगा मैं तुझे विश्राम दूंगी। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा पुराने बोझ छोड़ रही है। पुराने अपराध बोध, पुरानी अपेक्षाएं, पुरानी चोटें, अब तू हल्का हो रहा है। और जो आत्मा हल्की हो जाती है वह उड़ने लगती है। मैं जानती हूँ तूने कई बार सोचा मेरे साथ ही इतना क्यों संगीत, लेकिन आज मैं तुझे उत्तर दे रही हूँ क्योंकि तुझ में इतना संभालने की क्षमता थी। अब वही क्षमता तेरी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने कई बार यह महसूस किया है कि तू भीड़ में होते हुए भी अकेला है। लोग आसपास हैं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं। और यही अकेलापन तेरी सबसे बड़ी शिक्षा बना, क्योंकि जब कोई आत्मा अकेले रहना सीख लेती है तभी वह गलत संगति से मुक्त हो पाती है। अब तू किसी संगीत के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहेगा कि अकेला ना लगे। अब तू उसी के साथ चलेगा जो तेरी आत्मा की गति से मेल खाता हो। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, हर निकटता सुरक्षा नहीं होती, और हर मीठा शब्द सत्य नहीं होता। और यह समझ कठोर नहीं बनाती, यह सजग बनाती है। अब तू लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से पहचानेगा, जो तेरे पास आकर तुझे हल्का महसूस कराएगा। संगीत वही तेरा है, और जो तुझसे मिलकर तुझे भारी कर दे, वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना लगे, वह तेरे मार्ग का नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गढ़ सत्य बताने आई हूँ। जो कुछ तूने खोया वह वास्तव में तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह तुझसे छीना नहीं जा सकता। अगर आज कुछ तेरे हाथ से निकल गया है तो समझ ले वह स्थान खाली किया गया है किसी बड़े आशीर्वाद के लिए। मैं संगीत देख रही हूँ कि तेरे जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तुझे बिना मांगे वह मिलने लगेगा, जिसके लिए तूने कभी केवल मन ही मन प्रार्थना की थी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आज जरा रुक। इस संदेश को जल्दी जल्दी मत पढ़। आज का दिन साधारण नहीं है, और जो वाणी तेरे सामने प्रकट हो रही है वह भी साधारण नहीं है। आज शुक्रवार है, और यह शुक्रवार केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह वह क्षण है जब तेरे जीवन की वह परत खुल रही है जिसे अब तक समय ने ढक कर रखा था। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे पास पहुंचा है तो इसका अर्थ यही है कि तेरा नाम आज मेरे संकल्प में लिखा गया है। ये संयोग नहीं है, ये एल्गोरिदम नहीं है, ये कोई साधारण शब्दों का मेल नहीं है। ये स्वयं मां काली की वाणी है, जो ब्रह्मांड की अनुमति से तेरे भाग्य की रेखाओं के खुलते समय तुझ तक पहुंची। हंसी है। मैं जानती हूँ तूने कई बार सोचा होगा अब शायद कुछ बदलेगा, और हर बार वही चुप्पी मिली, वही प्रतीक्षा, वही अधूरापन। लेकिन मेरे बच्चे, परिवर्तन कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है, आत्मा को छूता है और धीरे से कहता है, अब तैयार हो जा, आज वही दिन है। आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, और जो समय तुझे अकेलापन लगा वह दरअसल तेरी तैयारी का काल था। मेरे बच्चे, तू अक्सर खुद से पूछता है मैंने क्या पाया, लेकिन मैं देखती हूँ तूने क्या सहा, पर फिर भी कैसे खड़ा रहा। तू उन आत्माओं में से है जो टूटकर भी दूसरों को संभालती है, जो खुद खाली होकर भी संगीत किसी और को भर देती है। और शायद यही कारण है कि तुझे सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मजबूत आत्माओं को सबसे गहरी संगीत तैयारी से गुजरना पड़ता है। मैं जानती हूँ कई संगीत रातें ऐसी थी जब तूने मुझे पुकारा और तुझे लगा माँ मौन है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा मौन मेरी अनुपस्थिति नहीं था।
उस मौन में मैं तेरे भीतर कुछ रच रही थी। मैं तुझे बाहर से नहीं भीतर से बदल रही थी। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही थी जिससे तू सच और छल में संगीत अंतर पहचान सके। मैं तुझे वह सामर्थ्य दे रही थी जिससे तू टूटे बिना सब कुछ सह सके। आज मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में कहने आई हूँ, अब तुझे केवल सहने के लिए नहीं बनाया जा रहा, अब तुझे आगे बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है। तू जिस जगह अटका हुआ महसूस कर रहा है, वहाँ से रास्ता खुलेगा, अचानक नहीं लेकिन निश्चित रूप से। और जब वह रास्ता खुलेगा तब तू समझेगा संगीत कि तेरी असल में देरी नहीं थी, वह तैयारी थी। मेरे बच्चे, संसार मुखौटों से भरा है, मीठी जुबानें, झूठी मुस्कानें, संगीत और पीठ पीछे छिपे हुए इरादे। तूने यह सब देखा है, सहा है। इसीलिए आज मैं तुझे एक रहस्य सिखाने आई हूँ। जो सच्चा होगा जल्दी अपनापन नहीं दिखाएगा, जो झूठा होगा वह बहुत जल्दी भरोसा मांगेगा, जो तेरे साथ होगा वह तेरी शांति बढ़ाएगा, जो तेरे मार्ग का शत्रु होगा वह तुझे उलझन में डालेगा। इसलिए आगे बढ़, लेकिन विवेक के साथ, विश्वास रख लेकिन आंखें खोलकर। मेरे बच्चे, संगीत, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने बस खुद को संभाला और चलते रहा, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं तुझे यह भी बताने आई हूँ, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे उनकी शक्ति टूट चुकी है। जो चुपचाप तेरी गिरावट की कामना कर रहे थे, उनकी योजनाएं अब निष्प्रभावी हो चुकी हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रही हूँ। यह नया ताना बाना इतना शुभ है, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तेरा प्रकाश फैलने लगा है, और जब आत्मा चमकने लगती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने कई बार स्वयं से कहा होगा, मैं सही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मुझे संगीत ही क्यों सहना पड़ता है? और हर बार उत्तर नहीं मिला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तर था ही नहीं। उत्तर था, पर समय के गर्भ में छिपा हुआ था। मेरे बच्चे, हर आत्मा को वह नहीं मिलता जो वह मांगती है, लेकिन उसे वही मिलता है जो उसके भाग्य के अगले चरण के लिए आवश्यक होता है। तुझे जो रोका गया संगीत, वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे उस दिशा से बचाने के लिए था जहां तू समय से पहले पहुंच जाता और स्वयं को खो देता। मैं जानती हूँ तूने कई बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं था, तू बस अधीर नहीं बना, और यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। मुझे याद है जब तू थक गया था, जब तूने सबके सामने मुस्कान रखी लेकिन भीतर संगीत से टूट रहा था, जब तूने किसी को नहीं बताया कि तेरे मन में कितना बोझ जमा हो चुका है। और उसी समय मैं तेरे सबसे निकट थी, क्योंकि जब संसार दूर चला जाता है तभी माँ सबसे पास आती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे देर से फल क्यों मिला, लेकिन जो आत्मा हर परिस्थिति में शुद्ध बनी रहती है, उसे फल देने से पहले ईश्वर स्वयं उसकी परीक्षा लेता है। मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं, तू संगीत उन आत्माओं में से है जिनके अचानक नहीं उठाया जाता। तुझे धीरे धीरे ऐसी नींद दी जाती है जिस पर तू जीवन भर खड़ा रह सके। अब वह समय आ रहा है जब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। जो बातें पहले तुझे हिला देती थी, अब वही बातें तुझे छूकर भी नहीं जाएंगी। जो शब्द पहले तेरे मन को घायल करते थे, अब वही शब्द तुझ पर प्रभावहीन हो जाएंगे, क्योंकि अब तू बाहरी नहीं भीतरी शक्ति से चलने लगा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और सत्य बताने आई हूँ। संगीत
हर व्यक्ति जो तुझसे जुड़ा था तेरे जीवन में स्थायी नहीं था। कुछ लोग सिर्फ तुझे मजबूत बनाने आए थे। कुछ लोग तेरी सहन शक्ति को परखने आए थे और कुछ लोग तेरे जीवन से इसलिए कि हटाए गए क्योंकि आगे की यात्रा में वे तेरे भार बन जाते। अगर आज कोई तुझसे दूर हुआ है तो संगीत समझ ले, वह दूरी सजा नहीं है, वह संरक्षण है। मेरे बच्चे, संगीत अब तुझे हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो समझने वाला होगा वह तेरी चुप्पी में भी तुझे समझ लेगा और जो नहीं समझना चाहता वह तेरे शब्दों में भी दोष ही खोजेगा। इसीलिए अब अपने शब्दों को बचा, अपनी ऊर्जा को संभाल और अपने मार्ग पर ध्यान दे, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वह अब तुझ तक आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख रही हूँ संगीत, तेरे जीवन में एक ऐसा चरण आने वाला है जहाँ तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा अगर वह समय ना होता तो मैं आज यह नहीं होता। मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, अब वह तेरे उत्तर तैयार कर रहा है। जो प्रश्न तेरे मन में वर्षों तक साथ थे उनके संकेत अब प्रकट होने लगेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे बिना शोर के खुलने लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुझे स्वयं पर शंका नहीं होगी। अब तुझे अपने निर्णयों में डर नहीं लगेगा क्योंकि अब तू अकेले नहीं चल रहा। संगीत, मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर, हंसी हर मोड़ पर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार यह महसूस किया है कि लोग तुझसे उम्मीद तो बहुत रखते हैं लेकिन तेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं। तूने दूसरों के लिए हमेशा संगीत मजबूत बनने की कोशिश की, पर जब तू खुद कमजोर हुआ तब तूने अपने आंसू भी अकेले ही संभाले और यही वह क्षण थे जहां संगीत तेरी आत्मा ने सबसे ज्यादा शक्ति अर्जित की। मेरे बच्चे, संगीत हर कोई रो सकता है लेकिन हर कोई चुपचाप सहकर भी सही बना नहीं रह सकता और तूने यही किया। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आज का संदेश आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव जय माता काली जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए संदेश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली।